नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी मर्तबा ओथ लिया, उस दिन के बाद से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले 4 दिनों में 4 हमले हुए हैं और आज भी कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। अगर हम रजौरी पुंछ की बात करें, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि ना छोड़ेंगे कोई कसर, आतंकवाद से निपटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आतंकियों का खात्मा करने के लिए सेना ने एक्शन मोड पे आ गई है। आतंक विरोधी अभियान को तेज कर दिया गया है। हाल के दिनों में सिलसिलेवार आतंकी हमले हुए हैं। इन हमलों को देखते हुए कहीं ना कहीं कमर कस ली गई है और एक रोड मैप, ब्लूप्रिंट तैयार किया कि आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाएगा। जैसे पहले कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जाता था, ऐसे ही अब भी ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जाएगा। आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का पूरा स्पेक्ट्रम तैनात करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री ने खुद इस पे इनिशिएटिव लिया है। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और घाटी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। अगर हम हीरानगर की बात करें, वहाँ भी सर्च ऑपरेशन जारी है। अगर हम राजौरी की बात करें, पुंछ में पहले से सर्च ऑपरेशन जारी है। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद ने एक मर्तबा फिर अपना सिर उठाया है और ये एक चिंता का विषय बन गया है। आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं लगातार पहले रियासी में हमला हुआ, श्रद्धालुओं पे हमला किया गया, फिर हीरानगर में, डोडा में, इस तरीके से लगातार आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ओथ सेरेमनी के बाद से ये सब कुछ हो रहा है। टाइमिंग को लेकर के चिंता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने ही मीटिंग की है और ये कहा है कि कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शेख बशीर जी सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। बशीर साहब, आपका स्वागत है। बलदेव बलोरिया जी फॉर्मर डेप्यूटी मेयर हैं और सीनियर नेता हैं बीजेपी के, आपका भी स्वागत है। साहिल शर्मा जी हैं कांग्रेस से, फायर ब्रांड नेता, स्पोक्स पर्सन। साहिल जी, आपका भी स्वागत है। बलदेव बलोरिया जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो टाइमिंग और लगातार अचानक ही इतना ज्यादा इजाफा होना, आज भी कई जगहों से कहा जा रहा है कि वहां संदिग्ध दिखे गए हैं, उस तरफ संदिग्ध देखे गए, तो एक चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल विनोद जी, निंदनीय घटना है। और जैसे ही नरेंद्र भाई मोदी जी ने वहाँ ओथ ली जहाँ ये दुर्घटना हुई, पाकिस्तान की बुखलाहट है। पाकिस्तान में जो प्रचार आप सुन रहे थे, टीवी चैनल सारा देख रहे थे कि किसी भी हालात में मोदी जी की सरकार नहीं बननी चाहिए, कम से कम मोदी जी ना बने, कोई भी आए। तो जब एक राष्ट्रभक्त और नेशनलिस्ट सरकार जहाँ पे आई है, एक मजबूत सरकार ऐसी आई है जिसका जीरो टॉलरेंस आतंकवाद पे है, तो उनकी बुखलाहट है। उस बुखलाहट में उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश की है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और सरकार ने कहा है, आप सुन ही रहे हैं, कि जीरो टॉलरेंस होगा, इसका जवाब दिया जाएगा, सभी का इलाज किया जाएगा। 2 आतंकवादी जो हैं उनको ढेर भी कर दिया गया है। तो मुझे लगता है जो आज सरकार देश में है वो आतंकवाद के लिए उसको जीरो टॉलरेंस है और टेररिस्ट जो हैं, जो आए हैं, जिन्होंने वारदात की है, वो नहीं बचेंगे और पाकिस्तान को भी जल्दी इसका कोई जवाब दिया जाएगा। मुझे लगता है कि साहिल जी से जानते हैं। साहिल जी, इन्होंने कहा कि राष्ट्र भक्त सरकार आई है, इसका रिएक्शन जो है पाकिस्तान कर रहा है, आईएसआई कर रही है। धन्यवाद विनोद जी कि आपने यहाँ बात रखने का मौका दिया। मैं सर्वप्रथम जो लगातार 3-4 दिन से तो हम देख ही रहे हैं कि लगातार जम्मू कश्मीर में जो है वो खास तौर से जम्मू सूबा के अंदर जो है वो संकट के बादल जो है वो मंडराए हुए हैं। लोगों में जो है वो डर का माहौल है। अभी चुनाव हुआ था, चुनाव तो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो संपन्न हो गया, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो एकाएक जम्मू सूबा के अंदर जो है वह जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो लगातार जो है वो बढ़ रही हैं। मैं सर्वप्रथम जो हमारे 10 लोग परसों जो हैं यात्रियों के ऊपर जो हमला हुआ उसमें शहीद हो गए, मैं उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उसके बाद में एक बात ज़रूर, मैं आज भी जो मैं आप लगातार 2-3 दिन से हम डिबेट कर रहे हैं इस मुद्दे पर, मैं अभी भी कोई जो है राजनीतिक कटाक्ष जो है वो नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये इतना कहूँगा कि सरकार को जो है वो कड़े कदम उठाने चाहिए। सरकार को जो है वो सिटीजन्स के बीच में, जो नागरिक हैं उनके बीच में सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो प्रिवेल हो, लोगों में जो है वह डर का माहौल जो पैदा हुआ है वो निकले। इसके लिए अगर आप जो है बलोरिया साहब, आप क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, अगर आपको कुछ भी करना पड़े
तो वो आपको करना चाहिए। क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी होता है वो ठीक है, वो पाकिस्तान पिछले 30-40 साल से जो यहाँ प्रॉक्सी वॉर छिड़ी हुई है उसके पीछे तो पाकिस्तान है, वो सर्वविदित है कि पाकिस्तान ही जो है वो यहाँ पर जो है इस प्रकार की घटनाओं को जो है अंजाम देता है। लेकिन अब आप जो है खाली अभी भी जो है 2024 4-5 दिन पहले जो सरकार में नहीं आए हो, पिछले 10 साल से लगातार जो है आप जो हो सरकार में हो, ये आपका फर्ज है। क्योंकि हम तो सुना करते थे उस प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग जो आज प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वो कहा करते थे कि यार सीमाओं की जो ये सुरक्षा है ये किन लोगों के हवाले है, या यहाँ ये तो बीएसएफ के हवाले है, ये तो आर्मी के हवाले है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो आतंकवादी हैं ये किस तरह से जो है सीमा के बीच से इन्फ्लेट करके सीमा को कैसे क्रॉस करके जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर हो जाते हैं। और वो कहते थे कि हमारी सीमाओं की जो सुरक्षा कर रही हैं सेनाएं, उनमें कोई कमी नहीं है, दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो है वो कमजोर है। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि दिल्ली में बैठी हुई विनोद जी, दिल्ली में बैठी हुई हम ये कतई नहीं कहेंगे कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो है कमजोर है, क्योंकि वो हमारे भी देश की सरकार है, वो साहिल शर्मा के भी प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री हैं। हम सिर्फ ये अपेक्षा करेंगे कि आप ऐसा ठोस कदम उठाएं कि इन लोगों को जो है वह जो है वो करारा जवाब मिले। सिर्फ राजनीति ना हो, सिर्फ पिछले में ये हुआ, अगर पिछला मैं गिनाना शुरू करूं तो मैं तो 10 साल का डाटा लेकर जो है वो बैठा हूं, तो मैं तो उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं फिर अपने, क्योंकि अभी नई नई सरकार बनी है, अभी 4-5-6 दिन हुए हैं सरकार बने हुए, हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो आतंकवादी तत्व हैं, ये जो आतंकवाद फैला रहे लोग हैं, इनके खिलाफ ये सरकार जो है वो कड़ा कदम उठाए, लोगों में सुरक्षा का भाव जो है वो फिर पैदा हो, लोग महसूस करें कि हम जो है एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहां हिंसा के लिए जो है वो कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को जो है वो मुंह तोड़ जवाब। बशीर साहब, ये साहिल जी ने भी कहा और बलदेव बलोरिया जी ने भी कहा कि इस आतंक में ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान जिम्मेदार है, और आपके जनक यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। ये क्या है? जी, बुनियादी तौर पे बलोरिया जी ने जो बात कही, साहिल जी ने भी यही कही। नहीं, ये थोड़ा सा इसको मैं एलेबोरेट करूंगा जी कि 10 साल से बीजेपी हुकूमत कर रही है, और साहिल जी ने एक रेफरेंस दे दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो उन्होंने कटाश किया था मनमोहन जी को कि कौन बीएसएफ और कौन फौज जो है बॉर्डरों के ऊपर है जिसकी जो रोक नहीं सक रही है ये इन्फिल्ट्रेशन। वो कई दफ़ा वो जो वीडियो है वो आ गई। अब चूँकि 10 साल से प्राइम मिनिस्टर साहब खुद थे, और 10 साल के अंदर मिलिटेंसी ख़त्म तो नहीं हुई लेकिन फ़र्क पड़ गया, ये मैं कह सकता हूँ। जब आपने ये कहा कि फारूक साहब कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत की, तो हम आज भी कहते हैं कि जंग कोई सॉल्यूशन नहीं है। जंगें लड़ के भी आप टेबल पे आते हैं, ये पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। और दूसरा यह है कि आज जो हम पहले तो इनको ट्रिब्यूट्स पे करते हैं जो शहीद हो गए यात्री, और दूसरा जो कल यहाँ हिरानगर में वाक़ा हुआ उसमें हमारे जवान शहीद हो गए, उनको ट्रिब्यूट्स पे करते हैं, उन्होंने अपने आप जान गंवाई है। मगर सवाल यह है कि जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो घट रहा है, लोगों के दिलों के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी कम हो रहा है। मैं कहूँगा कि ज़िम्मेदारी से काम लेना चाहिए, इसको हैंडल करना चाहिए। ये विदिन जो हमारा सिस्टम है, हमारी जम्मू कश्मीर की टेरेन बड़ी टफ टेरेन है, जब वो इन्फिल्ट्रेट करके डोडा के जंगलों में पहुंचते हैं तो फिर बहुत मुश्किल है। जिस तरह छतरगला में इनकाउंटर हुआ, कोई पता नहीं लगा क्या हो रहा है, या गंदोह में हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर सियासी तौर पे सिक्योर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने 35 साल से झोज रहे हैं इस सिलसिले में, और शुरू में सबसे ज़्यादा अगर मुकाबला किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। और इस दौरान बहुत सी, आपको शायद याद होगा 1998-99 में पाकिस्तान और इंडिया की फौजें आमने सामने हो गई, करगिल वार हुआ जी। उसके बाद भी तो किसी समझौते पे ही आ गए। और ये जो बॉर्डरों के ऊपर टेंशन था उसको कम करने के लिए बैक चैनल का इस्तेमाल किया गया, ट्रैक टू इसका किया गया। तो आज भी हम समझते हैं कि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। दुश्मन का काम है हमें फ्रस्ट्रेट करना,
और हमको फ्रस्ट्रेट होना नहीं चाहिए जी। हमको इसका मुकाबला करना चाहिए, चाहे सरकार कोई भी हो। अब इसको ये नहीं देखना है कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हलफ लिया और उसके साथ ये हुआ, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जी। उससे पहले आपको याद होगा रजौरी के अंदर वाक़ात हुए, डोडा के अंदर वाक़ात हुए, पुंछ रजौरी में हुए। लिहाजा इसको इसके साथ जोड़ना तो मुनासिब नहीं है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने हलफ लिया तो वहां से जी एक्सकलेशन हुआ। हाँ, टाइमिंग हो सकती है। एक बड़ा तो मैं ये समझता हूँ कि हम सब लोगों को, जो सिविल सोसाइटी है, वो भी इसमें रोल अदा करें। और दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँगा कि मैं देख रहा था कि जो हमारे चुनाव हैं रियासत के, वो आने वाले दिनों में हो रहे हैं जी। कहीं एक साजिश तो नहीं हो रही है चुनाव को डीरेल करने के लिए? ठीक, ये कहीं साजिश तो नहीं हो रही? मैं सफाई से कहूंगा, कौन कर रहा है फिर? कोई भी कर सकता है। वापस लौटते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और अपने नए पैनलिस्ट से हम आपको रूबरू करवाते हैं। वीरेंद्र सोनू जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और अभी अभी प्रोटेस्ट करके आए हैं। प्रोटेस्ट भी किसके खिलाफ? जो लगातार आतंकी वारदातें, इनसिक्योरिटी का। क्या कहेंगे सोनू? देखिए, ऐसे है विनोद जी कि सबसे पहले तो मैं लेट आने की माफ़ी चाहता हूँ जी, क्योंकि आज हम प्रोटेस्ट में थे। तो आपने प्रोटेस्ट की बात की, तो प्रोटेस्ट तो सर एक ही है। देखिए, जम्मू तो एक पीसफुल इलाका था, तो आज जम्मू में मिलिटेंसी एक्टिविटी आज से नहीं, पिछले 1.5 साल से रजौरी पुंछ में जो पिछले 2-3 महीनों में पहले भी आपने जो अटैक देखे हुए हैं, 3-4 अटैक हो चुके हैं, तो आज मैं समझता हूँ कि मिलिटेंसी जम्मू में पहुँच चुकी है। तो आज हम ये पूछना चाहते थे सरकार से भी, और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी से, मेरे मित्र बलोरिया साहब हैं यहाँ, भाई अगर ये घटना किसी अपोजिशन की पार्टी या दूसरी पार्टी की सरकार में होती तो ये ताली थाली पता नहीं क्या क्या लेके सड़कों पर होती, जम्मू बंद होता, जम्मू बंद तो होता है, जम्मू बंद होता, सेक्रेटरीट मूव होता, सेक्रेटरीट चलो अभियान होता, और बीजेपी के छोटे से बड़ा नेता आज सड़कों पर होते। आज क्या वजह है आपको जम्मू की याद नहीं आ रही? आज क्या है? तो हम इनको जगाने के लिए आज सड़क पर गए थे, क्योंकि आमतौर ये कहते हैं पीडीपी जम्मू की बात नहीं करती, लेकिन विनोद जी पिछले 4-5 साल से आपने देखा होगा कि जितने प्रोटेस्ट मैंने जम्मू के लिए खुद लीड किए हैं पिछले 4 महीने, और उन दिनों की बात मैं करता हूं जब तो शायद ये प्रोटेस्ट करने वाले को जेल में डालते थे, तो होस्टेस तो पक्का करते थे, लेकिन तब भी हमने जम्मू की बात की। लेकिन मैं बलोरिया साहब, मैं आपके अंदर वो जगाना चाहता हूँ, आपके अंदर जो जम्मू की बात होती थी वो ताली थाली बजा के, आज कहाँ है आप लोग? आज क्यों नहीं आप ये बात करते? भाई हम कहते हैं मिलिटेंसी एक नसूर है, ये एक बीमारी है, इसने हमारा बहुत नुकसान किया, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन आज वजह क्या है कि मिलिटेंसी जम्मू में आ चुकी है, सरकार तो कोई बात करती नहीं है। चलिए सरकार तो है ही नहीं यहाँ तो 2-3 लोग हैं जो चला रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन। मैं वो बात करूंगा तो वो और दूर चली जाएगी, लेकिन मेरे भाई हैं, मेरी इनसे अनुरोध है, जो डिप्टी मेयर रहे हैं, बड़े अच्छे, एज ए मैन इनका कोई मुकाबला भी नहीं, मैं सच बात जो कह रहा हूँ, लेकिन गलत पार्टी में, चलिए वो आप कह दीजिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुनिए, मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि आज आपका जम्मू प्रेम कहाँ है? आज कहाँ हैं वो लोग जो जम्मू जम्मू के नारे देते थे? क्या हो गया आज मुझे बताइए? आज जम्मू में दहशत है विनोद जी। आज मैं आमतौर पर मैं लेट कर जाता हूँ शाम को, रात को, आज 7:30 बजे मुझे भी घर से फोन आने शुरू हो जाते हैं, अभी हालात ठीक नहीं है, अभी आप घर आ जाओ। 5 अगस्त 2019 को भी मुझे नहीं कहा गया घर से कभी किसी ने भी आप आ जाओ। इसका मतलब ये है कि भाई आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, इसमें आज कोई सियासत भी नहीं है विनोद जी, मैं भी कह रहा हूँ सियासत कोई नहीं है, लेकिन एक बात तो उस पर हम सब पहले जम्मू वाले हैं, पहले मुझे जहाँ जम्मू में रहना है उसके बाद अगली बात है। आज मुझे आप बताइए कि जो पीसफुल इलाका था वहां मिलिटेंट घूम रहे हैं और सरकार जवाब कोई नहीं दे रही, और बीजेपी अंदर खामोश होकर बैठी है। शायद इनको सरकारी बंगलों की लत लग चुकी है, जिन सरकारी बंगले या सरकारी गाड़ियों में, सुनिए आप जवाब दीजिएगा, जो सरकारी बंगले या सरकारी गाड़ियों में नजायज जो बैठे हैं, शायद उनकी लत लग चुकी है, उनको खोना नहीं चाहते हैं। भाई आप जम्मू की बात कीजिए, वो ताली थाली हमला देते हैं, भाई आपको बुझाओ तो सही, आज पता तो चले भी क्या है आज जम्मू के लोगों की परेशानी क्या है। मेरी बात मैं बता सोनू जी को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, खिंचाई की है भारतीय, बिल्कुल बिल्कुल मैंने सच में किया जो मुझे सच सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो पीडीपी, जो पीडीपी 2 टेररिस्ट मर जाते थे तो उनके कब्रों पे जाके वहाँ पे रोना रोते थे और उनका अफसोस मनाते थे, जो हमारे लोग शहीद होते थे उनकी बात नहीं करते थे। दूसरी पीडीपी वाले ये करते थे कि
हीलिंग टच की बात करते थे और सेल्फ रूल की बात करते थे। इस इलेक्शन में पीडीपी ने हीलिंग टच की बात नहीं की, सेल्फ रूल की बात नहीं की, और आतंकवाद का विरोध करने की हिम्मत आप लोगों ने की है। आपको साधुवाद देता हूं, जम्मू में इतनी बात की है, अच्छी बात है। मैं बिना किसी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। बैठे हैं आप छोड़ो, क्यों नहीं निकल रहे? मैं वहां ही आ रहा हूं। जी आइए। मैं वहां ही आ रहा हूं, आपको बता रहा हूं। हमने राष्ट्रवाद की बात की है, सदा आतंकवाद का विरोध किया है। आपको पता होना चाहिए कि देश के गृह मंत्री और नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्पेशल मीटिंग करके कहा है कि जीरो टॉलरेंस, जो सपोर्ट चाहिए वो करनी है, और आतंकवादियों का सफाया जम्मू कश्मीर में करना चाहिए, होना चाहिए। इससे ज्यादा आश्वासन और क्या चाहिए आप? एक बात, 2 आतंकवादियों को मारा गया है। आप कहते हो कि आप भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी वाले डे 1 से इसका विरोध कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जहां से लेकर दिल्ली तक सारी बात की है, संपर्क में है। मैं आपको बताता हूं कि इस तरह का जो जीरो टॉलरेंस की बात करना, आतंकवाद को सिरे से खारिज करना और उनको खत्म करने के लिए लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस और सरकार के साथ टच में है भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो जहां तक आप कह रहे हो कि गाड़ियों की बात, जब वो बात, ऐसी बात कोई नहीं है। वो तो आपके लोग भी अभी बैठे हैं, सरकार की सुरक्षा लेके बैठे हैं, और बड़े अच्छे तरीके से बैठे हैं। आपको नहीं मिली तो अलग बात है, हमारे मैं कहता हूं अलग बात है, लेकिन आपके लोग बैठे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन सुना है। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। आतंकवाद के लिए हम सभी लोगों इकट्ठे हैं, कोई अच्छी चीज नहीं है इसमें। पार्टी पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। इस बार आप इस बार अंदर कमरों में बैठे हो, ये परेशानी की बात है। मुझे हजम नहीं हो रही। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग भी कभी धूप की गर्मी खाने लगे हैं। पहली बात है, आप नहीं निकल रहे थे। चलिए, आपका मैं परेशानी समझ मुझे खतरा है कि इस प्रोटेस्ट के बाद सोनू जी को कहीं पार्टी से महबूबा जी निकाल ना दे कि आप क्या कर रहे हैं। उधर 2 आतंकवादी मर गए हैं और आप लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। 2.5 जिले हमें देने वाली पार्टी, जम्मू की बात नहीं करने वाली, सर्वाइव करते हो आप, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं कि जीरो टॉलरेंस, जो उग्रवाद, जहां पे आतंकवादी आए हैं, दहशतगर्द जहां पे जो आए हैं, टेररिस्ट आए हैं, इन्फ्रिलेट किया है, वो लोग नहीं बचेंगे, उनको नहीं बख्शा जाएगा। जिस तरह पत्थरबाजी बंद हुई है, कहीं ना कहीं कर जाते हैं इनको। ये कि मैंने कहा, सोनू जी पहले भी कहा कि जो सरकार बनी है पाकिस्तान में, बड़ी बौखलाहट है कि नरेंद्र भाई मोदी जैसे प्रधानमंत्री आए हैं, देश में सरकार ऐसी आई है जो आतंकवाद को कुचलने वाली सरकार है। ये भी हमारे साथ हमारे डोनर से हमारे सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं। विकास, ये जानना चाहूंगा कि क्या सर्च ऑपरेशन जारी है, तलाशी चल रही है, क्या हाई अलर्ट पर है पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज? जी हाँ, पिछले 3 दिन से लगातार गंदोक के जंगल हो या फिर भद्रवा का एरिया हो, वहां पर सर्च ऑपरेशन जायंट चल रहा है। चाहे फिर आर्मी, बीएसएफ, एसओजी के जवान तमाम इन जंगलों में जो है सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। और आज के दिन में डोडा टाउन के अंदर भी इनपुट देखने को मिले, जहां पर आर्मी तुरंत वहां पर पहुंचती है और पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। उसके बाद देख रेख की जा रही है वहां पर। क्या लगता है आपको, अभी भी वहां पर आतंकी मौजूद हैं? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है क्या? आज कोई ताजा संदिग्ध लोगों को देखा गया है? जी हाँ, 2 सस्पिशियस मूवमेंट जो है देखी गई लोकल द्वारा, और उसके बाद तुरंत वहां पर पुलिस पहुंचती है डोडा टाउन में, और उसके बाद जो है तुरंत वहां पर आर्मी वगैरह, और सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, ड्रोन से देखा जा रहा है, और उस एरिया को जो है घेरा गया गया। क्या लोगों में दहशत है? क्योंकि इसको कम से कम ये आतंकवाद मुक्त डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था डोडा को। हाँ, काफी लंबे समय के बाद दोबारा से लोगों को अब ये चीजें फिर से देखने को मिल रही है, क्योंकि युवाओं ने नहीं देखा था ये सब, क्योंकि ये सब चीजें पहले 2000-1990 के बीच की चीजें हुआ करती थी। अब लेकिन दोबारा से कहीं ना कहीं आतंकवादी जो है इस तरह के हमले कर रहे हैं रात के समय, चाहे फिर छतरगला एरिया में हुआ था या फिर उसके बाद गंदो एरिया में, जहां पर हमारे एसओजी के जवान जो है घायल हुए थे। उसके बाद दोबारा से अलग अलग जगह पर सस्पिशियस मूवमेंट देखना कहीं ना कहीं एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस तरह डीजीआई जो डीकेआर रेंज के हैं इंदर पाटिल जी, उन्होंने कहा कि अपना ख्याल रखें, साथ में जिन लोगों के हमने स्केच जारी किए हैं, तो अगर कहीं पर भी आपको इनका इनपुट मिलता है तो आप जो है जल्दी से हमें राब्ता करें और हम जो है इनको ढूंढ कर मार गिराएंगे। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बने रहिए, आपसे फिर दोबारा संपर्क में आएंगे। लेकिन हम दोबारा लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उधर से
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। और बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी वकालत करती है कि पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते हैं दोस्त दुश्मन बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। बार बार ये सवाल जहन में आता है, क्या कोई पत्र लिखा जाए कि किससे बात करनी है? क्या ISI के चीफ से बात की जाए, आर्मी के चीफ से बात की जाए, या तथाकथित लोकतांत्रिक गवर्नमेंट के? बात की थी 2 बार, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बात की थी, उसके बाद हमें कारगिल मिला था, मोदी जी ने बात की थी, तब हमें पठानकोट मिला था। तो ये अब क्या कर सकते हैं इनकी? चलिए बशीर साहब जी, पहली बात आपने जो कही कि बातचीत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, 2014 से लेकर 2024 तक बीजेपी हुकूमत कर रही है, आज भी कर रही है। भले ही आज वो मैंडेट नहीं मिला जो 2024-2019 में मिला था, 2014 या 2019 में, आज नहीं मिला। इसको एनालाइज करना चाहिए कि क्यों नहीं। मगर जहाँ तक इस बात का तल्लक है, बुलौरिया साहब कह रहे थे ज़ीरो टॉलरेंस, तो ज़ीरो टॉलरेंस तो तब भी मोदी जी कहते थे, 2014 में भी ज़ीरो टॉलरेंस था, 2019 में भी ज़ीरो टॉलरेंस था, और आज दोबारा आज भी ज़ीरो टॉलरेंस। मगर सवाल यह है कि आप हुकूमत करने हैं, आपसे ही सवाल करना है कि बताइए भाई क्या सोल्यूशन है। अगर आपने कुछ करना है तो किसने रोका है आपको? Who stopped? परमाणु बम। पहले सुन लीजिए। इस वक्त कंसर्न यह है कि लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। और सोनू जी जब बात कर रहे थे कि वाकई ही जब कांग्रेस हुकूमत कर रही थी या UPA कर रही थी, तो उस वक्त आपने ये नहीं बताया किससे बात की जाए, पाकिस्तान में किससे बातचीत की जाए? आपको याद होगा जनरल ज़ियाउल हक था, उसके साथ भी बात की आप लोगों ने। जब बातचीत करनी होती है रास्ता निकल जाता है। जब आप इस चीज को तौसब के ढंग से ढूंढोगे, आप चाइना के साथ 27 दफा बातचीत कर चुके हो। किसने आपको कहा था कि करना है? कर रहे हैं। पहली चीज मैं आपको बताता हूं कि बातचीत ही मिला ही नहीं। आज भी तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना वहां, नहीं वो इलेक्टेड उस गवर्नमेंट को आप तस्लीम नहीं करते। नहीं, पहली बात यह है कि पाकिस्तान को, मैं नहीं वकालत कर रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ कैसे, आपने सोल्यूशन नहीं करनी है बात, तो आप सोल्यूशन निकालिए। आप लोगों को तो नहीं ना ये करिए मायूस करिए, क्योंकि लोग मायूस हैं। जो थोड़ा सा जम्मू के अंदर बचा हुआ था वो आज बिगड़ रहा है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है, जो हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं, उन्होंने अपोजिशन पार्टीज को सबको सिक्योरिटी कम कर दी है। आप देखेंगे कोई रैशनलाइजेशन है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि होश के नाखून ले लो, जब तक कोई वाक़ा नहीं हो जाएगा तब तक आप नहीं जागोगे। क्यों मरवाना चाहते हो अपोजिशन के लोगों को? पक्षपात है। और मैं आपको बताता हूं, अगर आप फिगर एक दिन डिबेट करिए इस पर, एक दिन डिबेट कराइए इस पर, मैं बताऊंगा आपको कि महिला प्रेसिडेंट तक इन्होंने सिक्योरिटी ली है और इन अपोजिशन वालों को सड़क पे खड़ा कर दिया है। लेकिन फिर भी हमें डर नहीं है, हम लड़ेंगे, फिर भी नहथे भी लड़ेंगे। लेकिन यही नजर, महीने में एक बार बैठक होती है, सिक्योरिटी रिव्यू होती है, और मान लीजिए बीजेपी को ही ज्यादा खतरा है, देती है तो है ना खतरा, देती है, जिसको नहीं होता उसको नहीं देती है। इनको इतना खतरा है, आज जम्मू की बात कर भी नहीं सकते, में क्या है इतना खतरा है। आज भी आपके कांग्रेस के लोग, एनसी के लोग, PDP के लोग सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं। वो अकेला घूम रहा है। हमारा प्रेसिडेंट इतनी गुहार लगा चुका है, कोर्ट तक ने कह दिया कि आपका प्रेसिडेंट अकेला घूम रहा है, लेकिन जो है कभी हमारे प्रेसिडेंट कारपोरेट हैं वो सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं। मैंने कहा सिक्योरिटी नहीं, गाड़ियां भी सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं। ये जो, और हमें आज भी याद है, नाम नहीं लेना चाहता आपके संगठन महासचिव का, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। जब हमारी सरकार थी तो आप पूछ सकते हैं, मैं नहीं नाम किसी का लेना चाहता कि कौन लोग जो थे वो सरकारी कोठियों में रहा करते थे। हमारे ही राज्य में जो है आपके बड़े नेता मैंने पहले ही कहा कि सिक्योरिटी आपकी और मेरे कहने से नहीं होती, जम्मू में ही सरकार देती है, सिक्योरिटी रिव्यू होती है, किसको देनी है नहीं वो देते हैं। अब आप वो बात लेके चले, जो आपके समय में चलता था वो आप नहीं चलता है, जिसको मर्जी की दे दी। गुलाम नबी आजाद जी आए, मुझे याद अब तक चीफ मिनिस्टर थे, कारपोरेशन में चुनाव था, मेयर का चुनाव था, नहीं था, कारपोरेटर ने क्या डिमांड की वहां पे, हम वोट देंगे
लेकिन हमें सिक्योरिटी चाहिए, सच्ची बात है जी। जी। और गुलाम नबी आजाद बोला चलो सभी कारपोरेटर सिक्योरिटी दे लो, शाम को गुलाम कोई नबी आजाद इनके पास तो दे दिए, तो दे दिए सिक्योरिटी सब लोगों ने। वजह क्या थी? तो ऐसे मानते थे उसके टाइम में, आज ऐसा नहीं आजाद का होता। जो दोस्ताना शाम था, को वो बड़ा पुराना था। मेरी बात सुनो और उस यार, मेरी दोस्ती बात की सुनो। जो है वो आपके समय की बात कर रहा हूं मैं। हक जो है वो अब शाम तक को हो मीटिंग चुका में है। बैठते हैं वो आपके और पुराने मीटिंग में दोस्त बैठने थे, के बाद आपके जब साथ वहां से दिन उठते मिला हैं हुआ था, तो उनके साथ सिक्योरिटी जाती है, उनके लिए आंसू बहाते इस तरह हैं। फैसले वो लेते थे ये लोग। प्रधानमंत्री की जो है वो पूरी क्या दुनिया बात के कर रहे हो सामने आप लोग? तारीफ करते हैं। आपका दोस्ताना जो है मैं बड़ा पुराना 900 था। चूहे खा मैं के आपको बिल्ली बताता हज हूं, चली। जिस तरह से अब कॉलेज का जो दोस्ताना होता है तारीफ ही कहते हैं, तो वो बात दोस्ताना करनी जो है। है बाद में जाकर मैच्योर मेरे- होता है। मेरे मित्र ग्लोरिया कह रहे साहब हैं कि सुनिए, पाकिस्तान से बात ग्लोरिया करनी साहब चाहिए। सुनिए, जैसे इन्होंने कॉलेज की में है कोई- बात पाकिस्तान से साथ। ग्लोरिया साहब सुनिए सही, हाँ, जैसे मैं सुन रहा कॉलेज हूँ में आपकी जैसे कॉलेज में कोई दोस्ताना होता है ना तो वो बड़े अरसे के बाद जाकर मैच्योर होता है। बड़ा- इसी तरह से गुलाम नबी आजाद का आपके साथ पुराना दोस्ताना था ऐसा जो नहीं जाकर है। मैच्योर जो है मैं वो आपकी 2020 तब आपकी में जाकर सरकार हुआ है। थी, वो चीफ मिनिस्टर थे, आप भी के लिए काम कर रहे थे। आपको हमारे अंदर भी जो है आपको- कुछ जो है आपको वो इस कहते फोबिया हैं कि से वो भी बाहर आना वर्कर्स चाहिए। थे, स्लीपर सेल के रूप में कुछ मेरी काम बात- कर रहे थे। पता नहीं कुछ आपको लोग पता हमारे होगा। अंदर भी घुस वो गए आपको थे। पता होगा। अब राहुल जी ने आकर आप जो है NC छटनी की है तो उनका जो आईना है जो कांग्रेस है और वो PDP दुनिया जो के एक ही सामने पार्टी जो आ बन गई गया है। है। इसलिए अब ऐसी कांग्रेस आपको PDP रेशनलाइज एक ही करना पार्टी चाहिए बन कि गई जिन है। लोगों को सुरक्षा की आपको इस जरूरत है, फोबिया से जो बाहर आना लोग जो है, चाहिए। देखिए कि लोगों ने निकाल दिया है, आप लोग अपोजिशन में हो, इन लोगों को जो आपके है पास लोगों ने सुरक्षा आपको प्रदान काबल करनी नहीं है। छोड़ा। अरे आपने तो कहाँ जेल में आप बैठे हुए वही आदमी चीज को, सोच रहे हो। जिसके ऊपर उसमें जो नहीं है चलेगा आपको। टेरर फंडिंग के चार्जेस है, मेन स्ट्रीम आतंकवाद में पॉलिटिक्स करना। करने वाले लोगों का गला आतंकवाद दबाना को पैदा उन करने लोगों को वाले जो है लोग आज आपने पुरस्कार आगे हैं। रख दिया, उनकी इसलिए बात चल रही है। सिक्योरिटी देने में जो है हम लोगों को जो है वो कंजूसी नहीं वो करनी आप इस चाहिए। फोबिया से फिर बाहर हम निकलो। आ जाएंगे, हम ये आप इस बोलेंगे फोबिया कि से ग्लोरिया बाहर साहब को निकलो कश्मीर जाना है, कि आपको क्या जनता ने ग्लोरिया निकाल साहब जो दिया है है। वो सुरक्षा न जिसको प्रदान जनता करें, निकाल तो दी इस थी, तरह से तो जो है वो उसको राजनीति नहीं होती है। आप राजनीति में जो है कि पहले चलिए, जो है चलिए, लेवल फील्ड गलत जो है वो बात। दी जाती है चलिए, ताकि साहिल जो है जी- सारे लोग जो है साहिल खुद जी से काम कर सके। साहिल जी मेरी बात सुनो, आप इस फोबिया से बाहर निकलो कि अब आप सरकार नहीं है, लोगों ने आपको नकार दिया है, आप बेरोजगार बैठे हैं, अब घर बैठे आपको सिक्योरिटी दे दे तो सुनो, क्या करें? ऐसे नहीं होता। क्या मैं बात कर रहे हम लोग ये हैं? बात करेंगे, मैं आप इंटरवेंशन चाहूंगा। आप लोग वही काम जो हम चाहते हो, विनोद जी सुनिए, तो नहीं। कैसे पॉसिबल होगा? साहिल जी, एक मिनट विनोद जी, सुनिए। आपको हजम करनी चाहिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ग्लोरिया कि आप साहब सुनिए, सरकार में ग्लोरिया नहीं साहब सुनिए मेरी बात सुनिए। इस तरह से नहीं होता कि आप सरकार से बाहर चले गए हैं। देखिए ये डिस्टर्ब एरिया है, आज कितनी यहाँ पर जो है डिस्टर्ब वो- एरिया तो सुनिए ना, सिक्योरिटी ग्लोरिया होती साहब है, उसका सुनिए, रिव्यू होता है, आतंकवादी कमेटी बैठती है। मुझे बताइए देखिए आपके किसको प्रवक्ता करना? तीन CID PSO लेकर रिपोर्ट कैसे देती घूम है। रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपके CID प्रवक्ता जो है वो 3 4 PSO लेकर जम्मू में कैसे घूम रहे हैं? मेरी बताइए बात- उनके लिए आप कौन मेरी सी बात सुरक्षा- नहीं समझे। इस तरह की बात मत कीजिए। सिक्योरिटी होती है। ग्लोरिया साहब इस तरह की बात रिव्यू मत होता कीजिए। है, उसका आपका पता है। आरएसपुरा में बैठा हुआ डिस्ट्रिक्ट तो जो आपके है लोग भी वो सुरक्षा लेकर घूम रहा है, वो होता कौन है सा ना। क्राइटेरिया है जिसमें वो सुरक्षा क्राइटेरिया लेकर ना, घूम उस रहा है? क्राइटेरिया में आप आता मुझे है। बताइए यहाँ पर जो आपके है लोग भी डिस्टर्ब घूम रहे हैं। एरिया है, आपके लोगों लोग को भी जो घूम रहे है हैं। मेरा अध्यक्ष जो है वो कश्मीर में नहीं जा सकता आपका देश क्योंकि देखा उसके किसी पास ने? जो है सुरक्षा नहीं देखा है। नहीं मेरे लोग जो है, मेरा कार्यकर्ता जो है वो आपके कश्मीर में देश जो है में उसका नहीं security रह है। सकता क्योंकि आपके उसके पास जो MLA है जो है, वो उनके पास सुरक्षा नहीं security है। है। तो इस तरह से आपके जो है नेता हैं, इस उनके तरह पास से जो security है है। आप वो मत शौर्य कीजिए। क्या आपको मैं जो लगता बात है? कह रहा था देखिए ऐसे है, आप लोग यहाँ बचने के पानी की तरह तड़प रहे हैं। अभी बलोरिया अब मैं क्या कह साहब सकता हूँ? सुनिए अभी बात सिक्योरिटी की चली, चलो मैं तो इस इशू आप पे बोलना इस नहीं आप चाहता। लोगों की सुनिए, सुरक्षा सुनिए, नहीं कर पा रहे हैं। अब सुनिए, आप लोगों को सुरक्षा नहीं आपको है, लोगों की चिंता नहीं है। रोज जो है आपको हमारे लोगों जवान की जो चिंता शहादत करनी दे रहे है। हैं, हमारे आपको अपनी प्रधानमंत्री चिंता- के पास जो है आपको मुझे अपनी बताइए सिक्योरिटी चाहिए, साहब, दुनिया जाए बाहर। प्रधानमंत्री के मुंह से जो है क्या जो हमारे 10 यात्री शहीद हुए इनके लिए क्या आपको अपनी चिंता है, आपको हमें जाति देश की चिंता है। हम आपको कह रहे चिंता हैं है। कि जम्मू आप कश्मीर अपनी के अंदर चिंता जो है करो। जो मेन स्ट्रीम की राजनीति अपना काम करते हैं करना तो बाहर में क्या हिंदुस्तान की करता है? आवाज है। कुछ बाहर बलोरिया का साहब काम इसको करेगा। पार्टी की नजर से मत देखिए। सुनिए, जो जम्मू कश्मीर सही के है, अंदर जो है देखिए, मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स करते करना हैं तो वो सिक्योरिटी जो है खत्म हिंदुस्तान की आवाज है। और ऐसी नौबत ही नहीं आई किसी को। सुनिए, उसकी बात चलिए, करनी चाहिए। अच्छा ऐसे है अभी इनको- बात इनको अपनी सिक्योरिटी की चिंता है, ग्लोरिया जनता की साहब, चिंता नहीं है। अभी बात आपको सिक्योरिटी को समझना पड़ेगा तभी आप वहां पहुंचोगे। अभी बात सिक्योरिटी की चली है, चलिए मैं थोड़ा हम मसले से आतंकवाद हटके- की बात कर रहे हैं कि मैं आप आपको दूसरी मसले से तरफ ले हटके जाते बात हैं। करूंगा। वो अलग भाई बात है। एक बात है ग्लोरिया साहब, आप थोड़ी मेरी बात सुनिएगा। विनोद जी, मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया है इस वाक्य का, अभी मैं कर रहा हूँ। मैं शनि बरमानी में ना कुछ देर पहले
पहले की बात है, 5-7 महीने की पहले की बात है, मैं बरमानी में कुछ सामान खरीदने के लिए गया, तो वहाँ एक सरकारी बोलेरो गाड़ी, दूसरी बार किस्सा सुना हाँ मैं दूसरी बार सुना रहा हूँ, शायद भदौरिया साहब से पहली बार, एक स्कूटी की बोलेरो गाड़ी आकर रुकी, तो उसमें से एक भाई साहब निकले, तो उनके साथ 3 PS थे, तो उन्होंने धड़ उतर के तो लोगों को साइड किया। मैंने सोचा यार ये IAS IPS ऑफिसर तो लग नहीं रहे, कोई कुर्ता पजामा पहना है, तो इतना बड़ा नेता भी नहीं मुझे कोई लग रहा है, क्योंकि सब नेता को हम जानते हैं, आमतौर पे इकट्ठे होते ही हैं,
आईएएस अफसर तो वाले को आईएएस कुर्ते पजामे नहीं पहनते दिन में ना, पैंट शर्ट में होते हैं और निकर में होते हैं। अब चलिए वो आप कह दीजिए। तो मैंने उनके पीएसओ से पूछ लिया, मैंने कहा जी ये जनाब कौन है, मैंने इनको पहले कभी देखा नहीं, बीपी गाड़ी है जम्मू में। तो विनोद जी उन्होंने कहा जी ये बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट है, नाम मैं नहीं लूंगा जिक्र, वो अच्छी बात नहीं होती। अब मैंने कहा यार इनको इतना बड़ा खतरा है, 3 पीएसओ हैं, सरकारी गाड़ियां हैं, तो एक बात तो है अगर इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं सोनू जी, सुनिए जो आपके कश्मीर में पदाधिकारी है, सब कुछ सिक्योरिटी है। मैं कहने मेरी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शहीद हुए हैं, आप सुन तो श्रीनगर में, अब राजौरी में, मैंने पुंछ जम्मू में, की बात की, डोडा में, श्रीनगर हमारे की नहीं। कार्यकर्ता। तो मैंने कहा कि अगर जैसे कह रहे हैं कि इनके प्रदेश अध्यक्ष जो है 2 बार के एमएलए फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उनका क्राइटेरिया बनता है। अब सिक्योरिटी की बात मैं बताता हूं, मिनिस्टर अब मैं बताता हूं, हमारे किसी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी नहीं है, ये गलत बात कर। सुनिए, जब ये इलेक्शन चल रही थी पार्लियामेंट का, तो इलेक्शन कमीशन की टीम जम्मू आई थी, उसने कहा था कि लेवल बैटलफील्ड देंगे, आपको याद होगा। तो जब हमसे भी डीजीपी साहब ने हमारी पार्टी के कुछ नेताओं को बुलाया, उनसे बात की, चाय पकौड़े खिलाए, भी आप लिस्ट दे दीजिए, आपको मतलब कंपेन के लिए सिक्योरिटी देंगे। जब 5-7 दिन निकल गए तो हमने 1-2 बार डीजीपी ऑफिस में बात करने की कोशिश की, तो वो लिस्ट मांग रहे थे। तो लिहाजा अब लोकतंत्र में हम क्या कह सकते हैं, एक प्रेस है जिसके पास तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, तो मैंने कहा जनाब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और डीजीपी साहब की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। हम किसी के जाति खिलाफ तो बात नहीं कर रहे हो। नहीं, हमारे किसी भी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट को बात नहीं कर रहा हूं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बीजेपी की बात कर रहे हो आप? मैं नहीं, मैं बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो। बीजेपी है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी आप है। कह रहे हो मैं बिलारो उनकी लेके बात आया, कर रहा हूं, बिलारो सुन तो लेके लीजिए। आया, 3 लोग आप सुन लीजिए। अच्छा उसके बाद क्या हमारे को उसके बाद क्या होता है, बीजेपी है। ऑफिस से 2 फोन किए जाते हैं कि आप इधर बात करने के लिए। मैंने कहा जो हमने लिख के भेजना था, अगर आपने सिक्योरिटी देनी है दीजिए, नहीं तो ना सही। पूरा इलेक्शन हो गया, अपोजिशन के हमारे किसी नेता को नहीं दी, मुझे अभी तक नहीं है, मैंने मांगने भी नहीं किया। मेरा भगवान जानता, मैं चैनल पे कह रहा हूं, मैंने 1 लेटर भी नहीं लिखी अपनी सिक्योरिटी के लिए। क्यों लेनी सिक्योरिटी, छोड़िए आपका पर्सनल, जब आपको खतरा होगा तो सिक्योरिटी वाले आपको सिक्योरिटी देंगे। अब एक बात है, सिक्योरिटी थोड़ी आती है। कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा है कि सरकारी बंगले खाली कर दीजिए, क्यों नहीं करते हैं? क्या परेशानी है? जम्मू शहर में रहते बंगले क्यों रखना चाहते हैं? चलिए वो आपकी मर्जी, आप कीजिए ना कीजिए, मैं उन पर नहीं कहता, वो कोर्ट जाने आप जाने। अब मैं आ जाता हूं सिक्योरिटी सिनेरियो पे। अभी बड़ी बातें हुई विनोद जी, एक बात तो मैं साहिल जी के हक में हूं कि जब भी हम यहां डिबेट करने आते हैं कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सनों के पास 3-3 पीएस, सच है, अच्छी बात है, 2 दीजिए, आप हम थोड़ी कहते हैं मत दीजिए, क्योंकि तीनों पार्टी एक पार्टी बन जाती है। अच्छा चलिए, अब मैं कांग्रेस, पीडीपी अब मैं आता हूं इनके इकट्ठे हैं, एक हो गए। चलिए छोड़ दीजिए सिक्योरिटी, आप तीनों के बराबर हम हैं। एक मिनट के लिए वो तो बात कर रहा हूं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक, मैं थोड़ा बात कर ब्रेक रहा हूं। लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, छोटे से ब्रेक के बाद मुझे विनोद जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। और हमारे साथ सीधे सांबा से हमारे सहयोगी ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। ऋषि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी ऋषि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए सोनू जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज हम प्रेजेंट सिनेरियो पे अगर बात करें, एक तरफ से सरकार ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात हमने ठीक कर दिए आपके सामने, फिर सरकार ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर जो है वो अब मिलिटेंसी फ्री हो गया। मैं नहीं कह रहा, डीजीपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, प्रेस में आज थोड़े दिन पहले, कि उन्होंने कहा भी यहां ऐसी कोई बात ही नहीं है। आज 4 आतंकी हमले 4 दिनों में हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात तीर्थ यात्रियों पर हमला हुआ है विनोद जी, ये कोई छोटी बात नहीं है जी। ये किसके रिजाइम में हुआ है, किसकी सरकार है, सब कुछ आपके पास है। अब ये कहते हैं कि सरकार बनने से लोग तिल मिला गए हैं, भाई अगर कोई तिल मिला गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार ने करनी है। आप 10 साल से सरकार में हो, इन्होंने कहा कि आज पीडीपी को जम्मू प्रेम जाग आया जब मिलिटेंसी के बाद। भाई मुझे एक बात बताइए, जब बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ था तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब निर्मल सिंह जी ने ये बात कही थी डॉक्टर साहब ने कि अगर हमें पता होता कि वहां बुरहान वानी है तो हम एनकाउंटर नहीं करते। मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। बताइए आपका किसके साथ प्रेम था? नंबर 1 सुनिए, नहीं गलत है तो आप इसको कीजिए। सुनिए अब मेरी पूरी बात सुनिए। जिन्ना की मजार पर एलके अडवाणी साहब जाके कहते हैं एक सेकुलर नेता था, लेकिन देशभक्त ये हैं, हम देशद्रोही हैं। अब बातचीत की बात आपने की, अब बातचीत की आपने कहा बातचीत
बातचीत हमने पाकिस्तान के जितना साथ भी 3 आपका जंगें सताया लड़ी। हुआ था चलिए तो तभी देखा, बोल दिया। देखिए सुनिए, सताया हुआ था। अब आगे जिंदा अडवाणी साहब किसके सताए थे वहां गए, अब मुझे नहीं मालूम। अडवाणी सुना है। अडवाणी साहब मोदी साहब के सताए थे इसलिए गए वहां, उनको बनाया कुछ नहीं तो चलिए। अच्छा सुनिए सुनिए यही पर, अच्छा आगे सुनिए। अब ये बात करते हैं बातचीत की। 3 जंगें पाकिस्तान के खिलाफ हमने लड़के देखी, जंगें हुई है ना पहले भी, उसके बाद भी आपने बातचीत की है, वाजपेयी साहब ने बातचीत की, और आज भी विनोद जी डीजीएमओ लेवल पर सरकार बातचीत कर रही है तो सीज फायर है ना। हम ये थोड़ी कहते हैं कि आप कार्रवाई मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। ठोक के रखिए। और दूसरी बात मैं सीधी ये बात कहता हूं कि हम आज भी आपसे ये कहना चाहता हूं, हमारा प्रेम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है। अगर आपने आज डीजीएमओ लेवल पर बातचीत की तो सीज फायर है। कठुआ से लेके सांबा, लखनपुर से लेके करनाल तक बॉर्डर अगर शांत है तो मेरे जम्मू के रहने वाले भाई शांत है ना, आराम से बैठे हैं ना। साथ बात करने से शांत नहीं होता। पहले उधर से एक गोली आती है तो 10 गोले जाते हैं। और आज फिर कहाँ इश्पिंजा इसका सीना कम क्यों हो गया? मोदी साहब ने किया, मोदी साहब इश्पिंजा इसका सीना क्यों कम है? उन्होंने किया, नीतीश कुमार ने किया, लेडी ने किया, मुझे बताइए। हिम्मत नहीं है गोली चलाने की बात पे। आप चलाते हो जाके? नहीं मैं तो गोली चलाता नहीं, मैं फौजी नहीं, मैं तो नहीं चलाता। जब आपकी आप चलाते हैं, कांग्रेस की आप सरकार चलाते हैं। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार जी। थी तो बॉर्डर के लोग डिमांड करते थे कि बॉर्डर पे बंकर बनाइए। आज बॉर्डर के लोगों के पास जाए वो कहते हैं बंकर बनाने की जरूरत नहीं है, देश की सरकार ने गोलाबारी बंद हो गई। आज जम्मू में मिलिटेंसी प्लान कर रही है, उसके ऊपर क्या जवाब आप? मेरी बात सुनो, बताइए, उसी का जवाब दीजिए। इंसिडेंट हुए हैं, इसके ऊपर कार्रवाई करें। कब करेंगे कि कहाँ गई पत्थरबाजी, कहाँ जो मिलिटेंटों के खिलाफ दहशतगर्दों के खिलाफ जो किया है कार्रवाई, वो भी आपको देखना पड़ेगा। आपको अच्छी बात की तारीफ करनी चाहिए। अच्छी करो तो सही। विनोद जी मैं जो है आपको बड़ा सोच है मिलिटेंसी काम भदौरिया साहब सुन लीजिए, लड्डू फूट रहे हैं, मिलिटेंसी चल जीते पड़े हुए हैं। लोग हो यार, आपको है ना, नहीं जीते हुए थे भदौरिया साहब मेरी बात सुनिए, अभी भी पावर में आए वो 4 दिन हुए, सुन लो ना, अभी 5 साल पावर में है, पावर में रहेंगे, जनता देश की रखेगी। ये हाथ जोड़ रहे हैं, सुन लीजिए, आप जो मर्जी कर लो, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, हो गया। नरेंद्र भाई मोदी जी और को आने वाले 10 साल रहेगा में वो, रखेंगे। और आरएसएस पीछे पड़ गया, मैं वो कह चिंता रहा मत करो, हूं, वो समझने की बात हमने है। कुछ नहीं करना, वो नीतीश जी चंद्रबाबू नायडू जी करेंगे, हमने क्या करना? आप सपने लेते हो और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, रहेंगे और आगे तक देश की जनता को रखेंगे। आने वाले ठीक है, हो 7 गया। साल में भी रहेंगे। विनोद जी देखिए, अब मैं जरा इन्होंने भारतीय सुरक्षा की जनता बात की। पार्टी अरे भदौरिया साहब सुन लीजिए ना, ये बड़ी कहते हैं कि सुरक्षा जो है वो जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं वो जो है रिव्यू करती हैं और फिर जो है सुरक्षा प्रदान करती हैं। जरा आपके कैमरामैन को कहूंगा ये न्यूज को जरा थोड़ा अगर फोकस कर ले। गुजरात से एक ठग आता है, उस ठग का नाम था उस ठग का नाम था किरण पटेल। वो यहाँ पर आके अपने आप को पीएमओ का अफसर बताता है और मजा लूटता है कश्मीर की वादियों का, ठंड का भी जो है आनंद लेता है, बड़े बड़े होटलों में जाता है। ये तो आपकी सुरक्षा की जो है आप बताइए, एक ठग आके जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है सिक्योरिटी ले जाता है। ये कौन सी सरकार जो है आप जम्मू कश्मीर के अंदर चला रहे हैं? ये आपको आईना दिखाने के लिए काफी है। चोरों को, डकैतों को, लुटेरों को आप लोग जो है वो संरक्षण दे रहे हो। अब आपके अंदर जो है वो सुनने का इरादा नहीं है, क्योंकि किरण पटेल जैसे लोग जो थे ठगों के रूप में जो है और यहाँ आ रहे थे और यहाँ पर जो है वो सुरक्षा का जो है वो मजा ले रहे थे। अब दूसरा ले रहा हूँ जो मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं आता हूँ कि बातचीत क्यों चाहिए। अरे सुन लीजिए, आपके अंदर जो है वो सुनने का मजा नहीं है। बताइए कि आपने किरण पटेल को जो है सुरक्षा दी क्यों थी? आप बताइए कि एक ठग जो चला जिसने अपने आप को पीएमओ का अफसर कहा, आपने उसको सुरक्षा दी क्यों गई? बताइए कहां पकड़ा? वो तो ऐश करता रहा, वो तो ऐश करता रहा, सिक्योरिटी करता रहा, बड़े बड़े होटलों में जो है खाना पीना खाता रहा। आप जो उसको जो है घुमाते रहे, आप हिंदू जम्मू कश्मीर के जो संसाधन है आप उसके ऊपर लुटाते रहे। इसका जो जवाब है आपको आने वाले समय में जो मिलेगा। अब मैं आता हूँ बातचीत के ऊपर, आप बातचीत की बातें करते हैं, सुन लीजिए साहब, और मालूम है कि आपके पास जो है अब सुनने का मादा नहीं है, क्योंकि आप सुन नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है आपने यहाँ ठगों को बढ़ाने का काम किया है। आपके नेताओं ने जो है वो ये कहा था कि जम्मू कश्मीर जो है कांग्रेस का बना हुआ है, कांग्रेस का सारा संसाधन जो है आज मैं नाम नहीं लूंगा, आज जो है वो जो है आज
का मौका नहीं है, क्योंकि आपने ऐसे माहौल बनाया कि ठगों को जो है नौकरी मिले, ठगों को जो है वो यहाँ पर जो है पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। आतंकवाद इनका देन है, इस तरह से नहीं है, इस तरह से नहीं है। और जहां तक रही बातचीत का मसला, जहां तक रही बातचीत का मसला, आपने तो आतंकवादी भर्ती की हुए थे, रियासी का एक आतंकवादी आपका ऑफिस मेरा फांसी था। मुझे लोहिया साहब ये बताइए कि रियासी का एक आतंकवादी आपका ऑफिस मेरा फांसी था, बताइए आपका ऑफिस मेरा था ना, आपने उसकी भर्ती की हुई थी, आपका ऑफिस मेरा फांसी था, आपने जो है आतंकवादी जो है भर्ती की हुए थे, आपने जो है लोहिया साहब आपने जो है आतंकवादी भर्ती किए हुए थे। आई एम ऑडिबल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आतंकवाद के साहिल जी, ऋषि जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऋषि जी आप मुझे बताइए, क्या आज भी 2 संदिग्ध देखे गए और क्या वहां पे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन? देखिए विनोद जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से 2 दिन पहले हीरानगर के सैडा गांव में जो 2 आतंकवादी मार गिराए गए सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं संदिग्धों को देखे जाने का जो मामला ये सामने आ रहा है। कल भी 2 संदिग्ध देखे जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया, लगातार लोगों से बात की जा रही है और कहीं ना कहीं इलाके में इस समय डर का काफी ज्यादा माहौल जो है वो बना हुआ है, क्योंकि इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन जी ने एक बड़ा बयान दिया है कि काफी ज्यादा जो इन्फिल्ट्रेशन है ये आतंकी की हुई है और ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन बताया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से बात करें तो किसी तरह का सिक्योरिटी को लेकर रिस्क नहीं लिया जाएगा, जिसको लेकर अलग अलग इलाके जो हैं हीरानगर सेक्टर के, जिसमें सैडा गांव है या फिर सोहाल गांव है या इसके साथ लगते जो इलाके हैं, यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन जो वो चलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं अलग अलग इलाकों से खबरें सामने आ रही हैं। आपको रोकूंगा, जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं इन्फिल्ट्रेशन के, क्या वहां पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से ट्रेडिशनल रूट्स की बात करें, एक तो बेई नाला है, एक तरना नाला है, जो कि पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट माने जाते हैं और जो ये पूरा मामला सामने आया था, यहाँ पर आतंकी हमला हुआ था, तो इसके साथ ही लगता है ये जो बेई नाला है, तो ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन जो है ये जरूर हुई है, जिसके बाद ये आतंकी यहाँ तक पहुंचे हैं और ये यहाँ से जो वो आगे जाने की फिराक में थे। लेकिन जिस तरह से इनका लोकल्स के साथ कॉन्टेक्ट हुआ और उसके बाद लोकल्स ने जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ टाई अप किया और इनको यहीं पर ढेर कर दिया गया, लेकिन कड़ी मुशक्कत जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस को करनी पड़ी है और ये एक चिंता का विषय इस समय ये बना हुआ है कि जो सीमा पार से जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है ये काफी तादाद में हुई है, जिसको लेकर जो आला अधिकारी है वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं और लोगों को भी ये लगातार मैसेज दिया जा रहा है कि संदिग्ध या कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि आपके इलाके में होती है तो आप लोग फौरन सेना के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ संपर्क करें ताकि सिचुएशन को जो वो कंट्रोल में किया जाए। लेकिन इस समय एक चिंता का विषय लगातार बनता जा रहा है, जो कि आतंकी साजिशें लगातार बढ़ती जा रही हैं और आज भी खबरें ये सामने आ रही है कि शायद आज भी कुछ संदिग्ध वहां पर देखे गए हैं, लेकिन लगातार व्यापक स्तर पर जो सर्च ऑपरेशन है ये सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया जा रहा है। ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं बशीर साहब से जानना चाहूंगा, बशीर साहब, सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है इस वक्त और पिछले जिस दिन से वोट लिए उस दिन से ज्यादा लोगों में दहशत का माहौल है और कहा जा रहा है कि ज्यादा पैमाने में इन्फिल्ट्रेशन हुई है। जी, पहली चीज़ ये है कि मैं नहीं समझता कि इसका औथ के साथ कोई ताल्लुक हो सकता है, क्योंकि औथ से पहले उसके बाद ज्यादा हो, ये चूंकि प्रोपागेंडा भी है, क्योंकि आपको याद होगा कि इलेक्शन के दौरान प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्रोपागेंडा किया कि जनाब पाकिस्तान में किसी ने ट्वीट किया किसी पार्टी के हक में, तो ये चीजें प्रोपागेंडा के साथ चलती हैं। अरे आप तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति का, आप पाकिस्तान के राष्ट्रपति को जो है बधाइयां ले रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, नहीं सुन रहे, आप गलत बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप पाकिस्तान के राष्ट्रपति को जो है बधाइयां क्यों दे रहे हैं, उनसे बधाइयां क्यों ले रहे हैं? आपकी हिम्मत हुई कि यहाँ पे 10 से ज्यादा नहीं, मुझे बताइए 10 से ज्यादा यात्री शहीद हो गए, क्या आपकी हिम्मत हुई कि आप उन लोगों के ऊपर ट्वीट करें? मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री ने जो है क्या दुख जताया? प्रधानमंत्री ने जो है दुख जताया कि हमारे 10 से ज्यादा यात्रियों की जो है प्रधानमंत्री क्यों चुप है? प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान के
राष्ट्रपति को जो है बधाइयां ले रहे हो, बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन उनके पास जो है अपने देश में उनके लिए जो बोलने की बात हमें शर्म आती है कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो उनको भी टाइम देना ना। बीजेपी मशहूर है मार्केटिंग में। बिल्कुल बात सुन लीजिए पहले, मैं जब आप बोल रहे थे मैं बातें कर रहा था। आप जो शो डालने से होगा क्या? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके बीच में बोला था, आप जो है बशीर साहब आप बोलिए। स्ट्रेटेजिकली पिछले 4-5 महीनों से एक्सकलेशन हुआ है जी। और मैं ये समझता हूं कि सिविल सोसाइटी और सिक्योरिटी फोर्सेस मिलके ये देखें कि रूट कौन से हैं, कहां से नया रूट खुला है, उसको देखना चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर जो डर पैदा हुआ है उसको खत्म होना चाहिए। डर, ये जो अभी बात सुन रहा था मैं, इससे डर बढ़ रहा है और बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं कि हर एक की जिम्मेदारी बनती है, ये पॉलिटिक्स नहीं करना है, इसमें हर एक आदमी को रोल करना है अदा, ताकि लोगों के अंदर डर खत्म हो जाए। क्योंकि जम्मू इस वक्त इन्वॉल्व हो रहा है, पहले तो कश्मीर ही था, जम्मू, डोडा, पुंछ, राजौरी ये सारा इन्वॉल्व हो रहा है। ये बदकिस्मती है और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज को भी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। जब मैंने सिक्योरिटी फोर्सेज की बात की थी, आपने कहा था कि ये बात इनको, जब वो जो पटेल की बात की, उनको पता नहीं लगा और उसके बाद कितने अरसे के बाद उन्होंने पकड़ा उसको। और ये जो कह रहे हैं कि जनाब हर 6 महीने के बाद एक वो होता है, क्या नाम है, रिव्यू होता है, ये ड्रामा करते हैं। इन्होंने अपोजिशन को सड़क पे खड़ा कर दिया है और मैं समझता हूं अगर हम गलत थे तो आज आप गलत क्यों कर रहे हो? मुझे बताइए, उनको सबसे बड़ा अलगाववादी कहते कितने बड़े पैरोकार हैं, उनके परिवार अगर उनको जो भरोसा तो आपके ऊपर ही है, जो है वो तो आपकी बात कर रहे थे, का आरोप लगाते थे। साहिल जी, पाकिस्तानी भी यही चाह रहे थे, पाकिस्तानी में आपकी बात कर रहे थे, चाह रहे थे एक बार मोदी जी को हटा दो, एक बार मोदी जी को हटा दो और फिर देख लेंगे। आप भी वही चाह रहे थे। मेरी बात है, पाकिस्तानी चाह रहे थे एक बार बोलते भाई मोदी जी को हटा दो, और आप भी चाह रहे थे मोदी जी को हटा दो। आपको पाकिस्तान का कनेक्शन है आपस में, आप क्या चाहते हैं? आपको डिक्टेशन पाकिस्तान से मिलती है, आपको डिक्टेशन पाकिस्तान से मिलती है, आप लेते हो। शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।